निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। दुश्मनी जम कर करो, मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कांग्रेस आला कमान के हुक्म से जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मुलाकात की तो बीते एक महीने की सारी घटनाएं उनके दिलो दिमाग में घुमड़ रही होंगी। दिल दिखता नहीं और चेहरे की असलियत मास्क ने छुपा रखी है। फिर भी दोनों नेता मिले तो कांग्रेस ने इस भरत मिलाप पर चैन की सांस ली है। Everything is went on well. Now the Congress family is united. गहलोत और पायलट के चेहरे का भाव तो मास्क में छुप गया, लेकिन कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान में प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने मास्क हटा रखे थे, इसलिए उनकी खुशियां चेहरे पर झलक रही थी। हम लोग सब एकजुट हैं। किसी की शिकायत मुझसे हो सकती है तो मैं कोशिश करूंगा दूर करने। किसी शिकायत मंत्री से हो सकती है, मंत्री दूर करेंगे, वो बात हमने करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य है डेमोक्रेसी बचाना, और आप लोग सब डेमोक्रेसी वॉरियर के रूप में काम करो। असेंबली के अंदर एकजुट रहना, हम लोगों को छक्के छुड़ाने विपक्ष को। राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। यूं ही नहीं कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। यहाँ हर दोस्ती दुश्मनी को सत्ता की कसौटी पर कसा जाता है। अब गहलोत और पायलट मिले तो दोनों ने जुबान से भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन दिल ने इन सदाओं को जरूर सुना होगा। जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस राजस्थान को खोने का जोखिम उठा नहीं सकती थी, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय हो गई। प्रियंका का ऑपरेशन राजस्थान हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आज का घटनाक्रम समझ लीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट समेत उनके सभी समर्थक विधायकों को फोन कर खुद बुलाया, फिर उनसे बात भी की। विधायक दल की बैठक से आधा घंटे पहले सचिन पायलट मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई। गहलोत और पायलट में बातचीत का जिम्मा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का था, इसलिए वेणुगोपाल भी मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए। मीडिया को खासकर ये तस्वीरें मुहैया कराई गई ताकि लोगों तक ये संदेश जा सके कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। आखिर में जीत आपकी हुई, हम एकजुट हुए। जिस प्रकार से बाड़ेबंदी की बातें करते थे हमारे विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग, यदि क्या नौबत आ गई कि 3 दिन प्लेन लेके आने पड़े, एक तरफ भेजना पड़ा उनको गुजरात के अंदर, और एक प्लेन जा सका, बाकी खाली पड़े रहे। आखिरी बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ 19 जून को दिखे थे, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। उसके 22 दिन बाद दोनों ने अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली और अब एक संधि हुई तो पूरे 55 दिन बाद मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भाषण हुआ। डोटासरा ने बीजेपी पर अंग्रेजों की तरह फूट डालो और शासन करो जैसी साजिश रचने का आरोप लगाया। उसके बाद बागी से गहलोत के अनुरागी बने सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया और गहलोत को धन्यवाद दिया, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने ये कहकर अपनी ठसक दिखा दी कि 19 एमएलए के बिना भी हम बहुमत साबित कर देते, लेकिन खुशी नहीं होती क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। लेकिन अपनों पर शायद विश्वास अभी पूरा जमा नहीं है, इसीलिए बैठक के बाद बस में सवार होकर गहलोत खेमे के विधायक होटल चले गए और पायलट के विधायक अपनी गाड़ियों में अपने घर।
वैसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद से ही सचिन पायलट के तेवर नरम हो चुके थे। मंगलवार को अपने समर्थक 17 विधायकों के साथ जयपुर पहुंचे तो गहलोत के लिए उनके मुंह से अच्छी बातें ही निकल रही थी। वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। पायलट ने गहलोत का सम्मान किया तो गहलोत ने भी पायलट खेमे पर दरियादिली दिखाई। बैठक से पहले गहलोत ने निलंबित किए गए पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस में वापस बहाल कर दिया। मैं देख रहा था कि सत्ता और संगठन में तालमेल की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। आज वो कमी बिल्कुल पूरी हो गई। हाईकमान का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे निवेदन पर 3 स्तरीय उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, संगठन और सत्ता दोनों को साथ लेकर चलने के लिए, और कांग्रेस में नई एक ऊर्जा आई है, कांग्रेस का परिवार एक हुआ है। गहलोत और पायलट ने एक साथ विक्ट्री साइन बनाया, लेकिन राजनीति की स्क्रिप्ट में क्लाइमैक्स कभी भी बदल जाता है। इसलिए आने वाले समय का इंतजार कीजिए कि ये दोस्ती कब तक जुड़ी रहती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस भरत मिलाप पर यही कहा जा सकता है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे पर मास्क रूपी नकाब लगा था, इसलिए चेहरे का भाव पूरी तरह से तो नहीं समझ में आया। कोरोना की वजह से गले नहीं मिले, मगर उम्मीद करनी चाहिए कि दिल मिला रहेगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।